चलिए आज एक सवाल की पड़ताल करते हैं। जब नफरत आपके सामने खड़ी हो तो सच के लिए आवाज उठाने की असली कीमत क्या होती है? ये कहानी एक नाम के बारे में है जो रातों रात पूरे देश में छा गया, मोहम्मद दीपक। ये एक हिंदू जिम मालिक की कहानी है जिसके एक जवाब ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से शहर कोटद्वार से। यहाँ 68 साल के वकील अहमद की बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम से एक दुकान है। अच्छा। और वो इसे पिछले 30 सालों से चला रहे हैं। और 26 जनवरी को बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उनकी दुकान पर पहुंच गए। उनकी मांग थी कि वकील अहमद अपनी दुकान के नाम से बाबा शब्द हटा दें। ये मांग थोड़ी अजीब नहीं है? अजीब इसलिए लगती है क्योंकि उनका तर्क ये था कि कोटद्वार में बाबा का मतलब सिर्फ एक हो सकता है, स्थानीय सिद्ध बली बाबा मंदिर। ओहो। और चूंकि वकील अहमद मुस्लिम हैं, तो उन्हें इस शब्द के इस्तेमाल का कोई हक नहीं। तो मतलब ये बाबा शब्द सिर्फ मंदिर से ही जुड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी का दिलचस्प पहलू है। भारत में बाबा शब्द तो बहुत आम है। हाँ, ये तो है। किसी संत के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए, या प्यार से अपने पिता या दादा को भी कह देते हैं। ये हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय में बराबर इस्तेमाल होता है। तो जब बजरंग दल ने इस आम से शब्द पर आपत्ति जताई, तब पास में ही मौजूद एक और दुकानदार ने दखल दिया। ये थे 42 इयर्स के जिम मालिक दीपक कुमार। हाँ, और जो वीडियो सामने आया उसमें वो उन कार्यकर्ताओं से बहुत शांति से सवाल पूछते हैं, क्या मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है? और जब भीड़ ने पलटकर उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो वायरल हो गया। उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। हाँ, ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया होगा, है ना? इसका असर क्या हुआ फिर? इसका असर वो भी दो तरफा और बिल्कुल उल्टा हुआ। एक तरफ तो सोशल मीडिया पर उन्हें हीरो बना दिया गया। अच्छा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नायक कहा। उनकी एक इंस्टाग्राम वीडियो जिसमें वो कहते हैं, मैं हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सबसे पहले इंसान हूं, उससे 50 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। तो एक तरफ वो इंटरनेट पे हीरो बन गए, लेकिन अपने ही शहर में असल जिंदगी में क्या हुआ? असल जिंदगी में कहानी बिल्कुल पलट गई। उन्हें गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ा। जैसे कि? उनके जिम के बाहर 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने प्रदर्शन किया, उन्हें देशद्रोही कहा गया और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। और इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ा होगा। बहुत बुरा असर पड़ा। जहां उनके जिम में रोज 150 से ज्यादा लोग आते थे, वहीं अब ये संख्या घटकर सिर्फ 15 रह गई। सिर्फ 15? हाँ, क्योंकि लोग उनसे जुड़ने या उनके जिम आने से डरने लगे। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। मतलब सही काम करने की सजा ये मिली कि उनका पूरा कारोबार तबाह होने की कगार पर आ गया। ये तो बहुत अजीब विरोधाभास है कि एक तरफ पूरा देश तारीफ कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपने ही शहर में अकेले पड़ गए। बिल्कुल। और यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है। डिजिटल दुनिया में मिला सपोर्ट और वाहवाही असल जिंदगी के खतरों और आर्थिक नुकसान की भरपाई तुरंत नहीं कर सकते। लेकिन जब उनकी इस आर्थिक परेशानी की खबर फैली, तब कुछ और भी हुआ। क्या हुआ? पूरे भारत से और यहां तक कि दुनिया भर से लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए। लोगों ने ऑनलाइन उनके जिम की मेंबरशिप खरीदनी शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि वो कभी उस जिम में नहीं जा पाएंगे। हाँ, एक सोशल मीडिया पोस्ट में किसी ने लिखा था, हम एक अच्छे आदमी को हारने नहीं दे सकते। ये डिजिटल एकजुटता का एक बेहतरीन उदाहरण था। कमाल है। मतलब लोगों ने तय किया कि अगर वो अकेले खड़े हुए हैं तो समाज उन्हें गिरने नहीं देगा। इन सब धमकियों और दबाव के बाद दीपक का क्या कहना है? उनका कहना है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वो कहते हैं कि अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति फिर से आई तो वे दोबारा वही करेंगे जो उन्होंने किया। उनके शब्द बहुत ताकतवर थे। उन्होंने कहा, अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भी यही चुप्पी सीखेंगे। और यही बात इस पूरी कहानी को एक व्यक्ति के साहस से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अपने आसपास कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो आवाज उठाने की कीमत क्या है, और शायद उससे भी ज्यादा चुप रह जाने की कीमत क्या है।